वार्म अप। या वार्म अप हम लोग कर रहे थे, तो वार्म अप में अभी थोड़ा वार्म अप हम लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। सो किंजल भी नहीं थी, किंजल नहीं थी, धीरज विराज वो सब नहीं था, कोणार्क नहीं था, ठीक है। सो तुम लोगों को अभी फिर से हम लोग बताते हैं। देखो, व्हाट कैन बी, एक ऐसा चीज बताओ जिसका लेंथ क्या है, फिक्स्ड है, उसका लेंथ फिक्स है, ठीक है, उसका लेंथ फिक्स है बट उसका ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ मतलब इट डज नॉट हैव चौड़ाई, मतलब इट डज नॉट हैव विड्थ। सबको पता है ना ब्रेथ का मतलब क्या है? किस किस को पता नहीं, मुझे एक बार बता दो, किसको पता नहीं? सर मुझे नहीं पता। अच्छा, ब्रेथ मुझे मतलब, नहीं पता। ओके, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। सर मुझे नहीं पता। ओके, देखो, ये हो गया सपोज एक घर, ठीक है। घर क्या होगा? घर ऊंचा भी होगा, ठीक है। जो ये घर ऊंचा होगा ना, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे लंबाई। लंबाई बोलते हैं, है कि नहीं? कितना घर है, हम लोग पूछ रहे हैं ना, तुम्हारा घर कितना ऊंचा है, तुम्हारा बिल्डिंग कितना ऊंचा है, दैट इज लंबाई, राइट? दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ। अभी मैं पूछूंगा तुम्हारा घर कितना चौड़ा है, दैट मीन्स आई एम आस्किंग कितना इसका चौड़ाई है, इट इज हाउ बिग ऑन द साइडवेज, मतलब अक्रॉस में ये कितना बिग है। ऊंचाई तो हम लोग ने पता कर लिया, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। जो चौड़ाई है, जो ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर चौड़ाई छोटा हुआ, तुम सोचो ऐसा घर कभी होता है क्या? ऐसा वाला घर, ये लंबा इतना ऊपर ऊपर है ना, घर इतना पतला है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो ये भी तुम्हारा बड़ा ही होना चाहिए, जो ये तुम्हारा ब्रेथ है, ठीक है, ये बड़ा ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइदर विथ बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेथ, BREADTH। ये खाने वाला ब्रेड नहीं है, ये वाला है चौराहे वाला ब्रेड। तो ये सबको समझ में आ गया लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है? यस सर। अभी मैं बोल रहा हूँ, सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, मेरा जो हाइट है दैट इज द लेंथ। हाइट क्या है मेरा? लेंथ। ब्रेथ अगर क्या बोलूंगा तो मेरा पेट कितना मोटा है, दैट इज माई ब्रेथ। मैं कितना मोटा हूँ, दैट इज माई ब्रेथ, है ना? तो ऐसा टाइप का चीज होता है। सो ऐसा बोल रहा है, एक चीज का फिक्स्ड लेंथ है, फिक्स्ड लंबाई है, ठीक है, फिक्स लंबाई, ठीक है। ये मैंने बोला ये 10 मीटर का है, ठीक है, ये भी 10 मीटर का है, ठीक है, लेकिन इसका चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई नहीं है तो ये कैसा, क्या चीज है जो जिसका चौड़ाई नहीं है लेकिन ये लंबाई है? मतलब लंबाई है 10 मीटर का सपोज, चौड़ाई नहीं है, तो क्या चीज हो सकता है? क्या चीज हो सकता है? बोलो, कोई अंदाजा? ऋषिता मत बताना सिर्फ, ऋषिता को पता है, मुझे पता है, ऋषिता मत बताओ, बाकी को बताओ, ऐसा क्या सर चीज हो सकता लाइन। है? सर गुड, लाइन। गुड। लाइन का क्या होता है? लंबाई होता है, लेकिन उसका क्या नहीं होता है? ब्रेथ नहीं होता है, मतलब उसका चौड़ाई नहीं होता है। लाइन मोटा देखे हो? सर अरे ये तो मोटा लाइन, हाँ बोलो। लाइन का लेंथ फिक्स नहीं होता। अच्छा, तो क्या होगा? तुम्हारे 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 नजरिए से क्या होगा आंसर? लाइन सेगमेंट। ओके, यस, आई एम रॉन्ग हियर, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग रिसिटा। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन जब बोलते हैं उसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, रिसिटा इज टोटली करेक्ट। लाइन जब अरे कोनार, प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट वर्ड से ड्राइंग, उनको बंद करना पड़ेगा तुम्हारे। लाइन क्या होता है? लाइन का कोई वो नहीं होता है, डेफिनिट लेंथ नहीं होता है, ठीक है। तुम अगर बोलोगे अरे ये तो ये रेल लाइन है, रेल लाइन तुम बता सकते हो कितना लंबा है?
बता नहीं सकते ना। और रेल लाइन तो 100 मीटर का है, 1 किलोमीटर का है, ऐसा तो नहीं बताते। रेल लाइन किसी को पता नहीं कितना लंबा है ना। तो अगर हम लोग बोलेंगे एक फिक्स लेंथ, जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता चलेगा इट इज लाइन। लेकिन लाइन का तो कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, तो उसके साथ हम लोग उसका और एक चीज ऐड कर देंगे, उसको बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, लाइन के जब पांच सात जब सेगमेंट लग जाएगा, वो बोले कि इतना ही लंबा लाइन है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। तो ऐसा करके तुम लोग ये सब कर सकते हो। सपोज okay, let me ask Kinjal, can you tell me what is this? Railway tracks represent what? Railway tracks represent what? Leave that. Wait. I'll ask Kinjal this one, but later. Let me explain her something else first. Kritika, can you tell me what is a three-sided closed figure? Can you tell me what is a three-sided closed figure, Kritika? The triangle. Good. Tina Sri, can you tell me Yes. what are the four? These are, मतलब there are four of these in a rectangle. Rectangle में क्या चीज चार होता है? Ten angles. क्या angles? Yes, good. और क्या होता है? क्या होता है? Sides होता है. Sides, चार side होता है. ठीक है, चार एंगल होता है ना। So these are the properties. ठीक है, अभी मुझे किंजल बोलेगी कि रेलवे ट्रैक्स रिप्रेजेंट दिस। रेलवे ट्रैक्स रिप्रेजेंट व्हाट? किंजल, टेल मी। Parallel lines. गुड। सो रेलवे लाइंस रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी तो तुम लोग कर लोगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सच लाइंस मीट एट अ पॉइंट, सच लाइंस मीट एट अ पॉइंट, सॉरी इसको नहीं, इस ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? what will you say to these lines? सॉरी दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किसको पता है? रिशिता, यू कैन से नाउ। Intersecting point. गुड, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। Intersecting line. ये कौन है, कौन बोला? The corner. Hey, Emmy, how come your what to say name is having one diamond? अभी जस्ट मुझे दिखाई दिया था, एक डायमंड आया था एमी बागलारी की साइड में। आई डोंट नो व्हाई, बट ए डायमंड वाज कमिंग। एनीवेज, तो ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग, मतलब क्या है? जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा ना, ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्शन। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन को जब काटेगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। लेकिन कहाँ पे? ये है इस जगह पे, इस पॉइंट पे वो लोग काट रहा है एक दूसरे को, तो मतलब ये जगह का नाम क्या होगा? ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग। ये क्या है? पॉइंट है ना, तो हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया सबको? इसको समझ में नहीं आया तो प्लीज काइंडली बताओ जल्दी से। सबको समझ में आ गया? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? नो, नोबडी हैज प्रॉब्लम। चलो, No, sir. सो एवरीबॉडी, जब इसको ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? हम लोग, मैंने उस दिन डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है?
ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये मत बताना, ये एप्पल है कि क्या है, चेरी है, ये नहीं, ये बताओ ये क्या है? ABC. है ये क्या है? ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल है। हाँ, लेकिन अभी भी मेरा आंसर करेक्ट नहीं हुआ। अभी मुझे करेक्ट आंसर दो। ये शेप है। हाँ शेप है, ये अभी भी करेक्ट आंसर नहीं है। चलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, ये क्या है? सर स्पीकर है। ओके फिगर है, ओके, बट ये क्या है? ट्रायंगल का ऑपोजिट क्या होता है? रेक्टेंगल। नहीं नहीं नहीं। ए जाना, दिस इज रेक्टेंगल। नो सर, बस देन सोच रहा था। सर स्क्वायर। ABC। यस, करेक्ट करेक्ट, कॉर्नर इज करेक्ट, इट इज स्क्वायर। ये कॉर्नर कहाँ का से स्क्वायर स्क्वायर है? ऐसा ही होता है, कॉर्नर का स्क्वायर ऐसा होता है। अच्छा, कॉर्नर, मुझे लगा। कॉर्नर तुम्हारे बुक में स्क्वायर ऐसा है क्या? सर ये है ABC। बट यू आर मिसिंग वन, ये है ट्राइंगल एबीसी। क्या है ये? ट्राइंगल सर ए। पहले ही तो बोला। सर मैंने तो पहले ही बोला था ना, ट्रायंगल क्या बोला था? ABC। You have not mentioned triangle. Triangle word is important. ABC क्या है? ABC पॉइंट भी हो सकता है। अगर मैं बोलूंगा कि दिस इज वन लाइन, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे बोलूंगा दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये ट्राइंगल है क्या? मम्मी कौन है वो? इस कॉर्नर को, हाँ, सो ये जो लाइन है, दिस इज ट्राइंगल। अगर तुम बोलोगे दिस इज एबीसी, एबीसी का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? ऋषिता, आई एम करेक्ट? एम आई करेक्ट ऋषिता? ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, अगर इसीलिए तुमको मेंशन करना है कि एबीसी के पहले ये शेप क्या है, तो मैं बोलूंगा दिस इज ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल? इसका नाम है एबीसी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि ये जानव है, अरे मुझे तो बताना पड़ेगा ये क्लास 5 का जानव है, तभी तो पता चलेगा दिस इज जानव फ्रॉम क्लास 5। अगर मैं बोलूंगा कि ये जानव है, अब जानव कौन सा है, कौन सा क्लास में पढ़ता है, आदमी है कि बच्चा है, कोई किसी को पता ही नहीं। सो नामकरण करने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या चीज है ना? अभी मैं बोलूंगा डॉगी, ठीक है, डॉगी एक नाम है। अभी डॉगी नाम एक कुत्ते का नाम होगा बोल के जरूरी नहीं है। तुम एक वो मेकुरी को क्या बोलते हैं? Cat. You can keep a name doggy for a cat also, right? So that is the thing. Whenever you have to mention a name, tell its character before it. ठीक है, समझ में आया? जब भी मेंशन करोगे, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, जो भी हो, नामकरण करने से पहले यू हैव टू मेंशन इट्स कैरेक्टर और इट्स शेप। ठीक है, ट्रायंगल ABC बोला था, आपने या सुना नहीं? तो मैंने ये सोचा कि ये ये तो, हाँ तो अच्छे से बोलना पड़ेगा ना। यू हैव टू टेल इट समवhat louder. कोना नहीं देखा, देखो हो ही shouts, so you have to shout. Okay, so let us start. ठीक है, मैं मेरा तो इतने में ही गला बैठ गया है, so I have to experience so much pressure. ठीक है, देखो ये ए और बी के ऊपर एक टोपी है, देखा? कैन यू सी? ए और बी के ऊपर एक टोपी है, एक लाइन है, राइट? इन दोनों ने टोपी टोपी पहना हुआ है, मतलब दे आर टुगेदर, सर है आप ना? देन दे कैन नॉट बी सेपरेट। तो जब दे आर टुगेदर तो देखेंगे हम लोग ये तो एक साथ है, लेकिन कहाँ पे देखते हैं? अच्छा, ए और बी। अच्छा, बी और सी एक साथ है, टोपी पहना हुआ है। कहाँ है बी? सी, बी और सी। अच्छा, ए और सी भी टोपी पहना हुआ है, कहाँ पे? ए और सी। आपका वॉइस अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा।
मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है सबको अच्छे से? यस सर। हाँ, जानू का नेट खराब हो गया, नेट का खराब है शायद जानू का। ठीक है, सो अगर, ठीक है, इतना तक तो तुम लोग को समझ में आया है? तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है ना, ए बी बी सी और सी ए क्या है? अभी देखो ये ए बी सी, देखो ए बी सी बोल रहे हैं, है ना, ए बी सी, लेकिन इसके आगे एक ऐसा करके चीज है, इट लुक्स लाइक ए प्लाउ, राइट? दिस इज द सिंबल ऑफ एन एंगल. एंगल, whenever you have to mention an angle, नामकरण से पहले you have to tell what it is. जो मैंने बोला इसका कैरेक्टर तुमको बोलना पड़ेगा. अगर ट्राइंगल है तो तुमको बोलना पड़ेगा ट्राइंगल एबीसी. If it is a angle, then if it is an angle, you have to say it is an angle. ठीक है, you have to show it. So अगर ट्राइंगल एबीसी होगा तो हम लोग दिखाएंगे इसको ऐसे, दिस इज ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, अगर दिस इज एंगल एबीसी तो हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करने से पहले हम लोग करेंगे इसको यहाँ पे, ये सिंबल, इसका मतलब अच्छा ये एंगल एबीसी है, तो एंगल एबीसी मतलब ए बी सी. देखो, रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल, ये जो बीच वाला है ना, दिस इज द मेन एंगल. ठीक है, ये बीच में रहेगा मतलब तुम्हारा एंगल यही एंगल है, तुमको डायरेक्ट जाके बी में पकड़ना है. देखो बी बीच में है ना, अच्छा बी में है, ये ए बी सी, बी सी है मतलब इस सी को पकड़ना है. कहाँ गया सी? अच्छा यहाँ पे, तो मतलब बी सी ए, है ना. तो तुमको अभी करना है क्या, तुमको करना है इसको मेजर, इसको मेजर करना है, इसको मेजर करना है, और इसका एंगल को मेजर करना है. अभी एंगल कैसे मेजर करोगे? किसी को पता है एंगल कैसे मेजर करते हैं एक्सेप्ट सीता? किसी को पता है एंगल कैसे मेजर करते हैं? पता है कि नहीं? चलो बोलो. प्रोटेक्टर से। हाँ, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करना आता है कि नहीं? आता है सर। आता है, फिर भी मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि कौन है? आयुष, किसी का बैकग्राउंड में अगर साउंड है तो प्लीज डू नॉट ओपन योर माइक. ठीक है, तो लेट अस सी, क्या नाम है, मेजरिंग एन एंगल. ठीक है, मेजरिंग एन एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो लेट अस सी. ओके, ये तो वीडियो चल रहा है. ठीक है, तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे. सबके पास साउंड बजेगा तो जस्ट सी. Measuring angles. Today, let's learn how to measure an angle. Let us begin by learning about the geometric instrument protractor. 1. A protractor is used to measure angles. 2. Angles are measured in degrees. 3. Each tiny mark on the protractor shows 1 degree. It has markings from 0 degree to 180 degrees. We can read 0 to 180 degrees from left to right and also from right to left. 4. While measuring an angle, the central point is placed on the vertex of the angle. Now, let's see how to measure an angle. Measure the angle PQR. To measure an angle, we need to follow a 5-step process.
Step 1. Place the central point of the protractor on the vertex Q of angle PQR. Step 2. Ensure that the 0-degree line coincides with one arm, say ray QR. Step 3. Count from 0 degree on the right side as ray QR points to the right side. Step 4. Read the degree measure that coincides with ray PQ. Step 5. Write that measure as the measure of the angle in degrees. Thus, we get measure of the angle PQR is equal to 75 degrees. Let's measure few more angles. Look at the figure. this line should be मैचिंग, ठीक है। इस लाइन को मैच करना और इस लाइन को भी मैच करना, ठीक है, और इस पॉइंट को भी मैच करना, ठीक है। ये 3 चीज करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। On measuring, we get the measure of the angle PIV as 90 degrees. Look at this angle. सेम चीज है, इसको मिलाना, ठीक है, इसको मिलाना और इसको मिलाना, ये लाइन को मिलाना, लाइन को मिलाना, इस लाइन को मिलाना और इस पॉइंट को मिलाना। ठीक है। On measuring it, we get the answer as angle LMN is equal to 145 degrees. Wasn't it fun measuring angles? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि एंगल्स कैसे मेजर करते हैं, है ना? सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी इज क्लियर हाउ टू मेजर एन एंगल? Yes, sir. अगर तुमको दिक्कत हो रहा है देन यू कैन लुक एट इन द यूट्यूब में, मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब में, ये वीडियो आज का क्लास में अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। सो फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बारे में बहुत बातें हैं हम लोग को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं हम कब? कल, ठीक है। चलो यस सर। वो बाय बाय क्या था? हाँ, वुडशेहन क्या था? बाय बाय क्या था? जर्मन में क्या था? शेहन, इधर से है ना? वुडशेहन, इसको बोलते हैं बाय बाय। तो जापानीज में क्या था? किसको पता है जापानीज में क्या था? Sayonara. sayonara। सर और? अदियू एड्यू था किसमें? इंग्लिश में। Diu. सॉरी, सर आपको कोरिया का पता है? बाय बाय क्या बोलते हैं कोरिया में? नहीं पता, तुमको पता है? हाँ सर पता है। बोलो। सर आप गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके तो नहीं निकालते ये? मुझे जितना पता है, अगर ट्रांसलेट करके तुमको बताने होता मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं, वही मैंने बोला कोरिया मुझे पता नहीं, कोरिया में क्या बोलते हैं? सर कोरिया में बोरा है बोलते हैं। क्या है कोरिया में क्या बोलते हैं? सर बोरा है। बोरा है। Can you write one thing? Can you do one thing? Kritika, can you do one thing? I'll ask you to click on share screen. Share screen में क्लिक करो। कृतिका शेयर स्क्रीन में क्लिक करो। शेयर स्क्रीन में क्लिक करने के बाद व्हाइट बोर्ड आएगा, देखो व्हाइट बोर्ड बोल के एक ऑप्शन आएगा। शेयर स्क्रीन में क्लिक करो, उसके बाद व्हाइट बोर्ड बोल के एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करो। दिखाई दिया तुमको कृतिका? दिखाई नहीं दिया क्या? Anybody know how to share screen? किसी को आता है तो करो।
सर मैं तो Yes, sir. किसी को आता है तो दिखाओ. Anybody knows how to do screen share? सर मुझे आता है. मुझे भी